हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू गुरुकुल क्लासेस में। तो अभी तक हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट मेथड पे। यूनिट डिजिट मेथड पर, ठीक है। आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। मतलब कि आप ये समझिए कि इकाई का अंक पेपर में कई बार पूछे जाते हैं कि इकाई का अंक क्या होता है। कुछ मल्टीप्लिकेशन में दे रखे होते हैं, कुछ फैक्टोरियल फॉर्म्स में दे रखे होते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं बात करें मेंस और प्री की तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो मेंस लेवल पर आए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर आज। तो अगर हम बात करें तो हमने आपसे कहा कि पहले बात करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होता क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। यूनिट डिजिट की बात कर लें, इसको हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक बोलते हैं। इकाई का अंक बोलते हैं इसको। अब बात समझिए, जैसे लिखा होता है इसको इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोलते हैं वंस प्लेस। क्या बोलते हैं? वंस प्लेस। अब बात समझिएगा, जैसे लिखा है 45। क्या लिखा है? 45। तो इसमें जो 5 राइट साइड का जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं, ठीक है। साइक्लिसिटी 3, इन तीन साइक्लिसिटी में ही हम लोगों के पूरे यूनिट डिजिट होते हैं, ठीक है। अब देखिए साइक्लिसिटी 1 की बात करें तो साइक्लिसिटी में हम लोगों को 4 नंबर्स इंक्लूड करने हैं। 4 नंबर्स इसमें इंक्लूड करने हैं, 2 नंबर्स इसमें इंक्लूड करने हैं और 4 नंबर्स इधर इंक्लूड करने हैं। बात समझ में आ गई? तो पहले ये नंबर्स क्या है, इन नंबर्स की चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये समझिए कि अगर हम बात करें नंबर्स की तो जो डिजिट्स होती हैं आपकी कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके 10 नंबर्स हैं। देखिए 4 में 2 ऐड करिए 6 में 4 ऐड करिए 10 नंबर। वही 10 नंबर हम लोग इनकी बात कर रहे हैं कि इनमें कौन कौन से यूनिट डिजिट हमको इंक्लूड करनी है इन नंबर्स पे। तो साइक्लिसिटी अगर हम 1 की बात करें तो साइक्लिसिटी 1 पे आपका 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ठीक है। 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। अगर वहीं हम साइक्लिसिटी 2 की बात करें तो इस पे हमारे 2 नंबर्स आते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं? 4 आ जाता है और 9 आ जाता है। 4 और 9 ये हमारे साइक्लिसिटी 2 के होते हैं। अगर वहीं हम साइक्लिसिटी देखिए 4 होती है, यहाँ पे साइक्लिसिटी 4 होती है, ठीक है। नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, साइक्लिसिटी की बात कर रहे हैं। देखिए साइक्लिसिटी क्या होती है? साइक्लिसिटी होती है चक्राकार नियम, ठीक है। चक्राकार नियम होता है, चक्राकार नियम। अभी हम आपको समझाते हैं इसके बारे में कि ये साइक्लिसिटी है क्या, ठीक है। अभी समझाते हैं आप लोगों को साइक्लिसिटी क्या होता है, तब आप लोगों को क्लियर होगा कि साइक्लिसिटी हम लोग क्यों 4 कह रहे हैं, क्यों साइक्लिसिटी 2 कह रहे हैं, किस लिए साइक्लिसिटी 1 बोली है। चलिए तो इसके अगर नंबर्स की बात करें तो इसमें हम लोगों को आ जाता है 2, 3, 7 और 8। ये जो हम लोगों के 4 नंबर्स हैं इनके साइक्लिसिटी होती है 4। बात समझ में आ गई? आप लोग इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे हम आप लोगों को डिस्कस करते हैं साइक्लिसिटी। सबसे पहली चीज डिस्कस करेंगे साइक्लिसिटी। चलिए देखते हैं, अब डिस्कस हम लोग करेंगे साइक्लिसिटी की। तो देखिए साइक्लिसिटी की अगर बात करें तो हमने कहा चक्राकार नियम होता है इसका, ठीक है। साइक्लिसिटी ठीक है। अब देखिए अभी हमने लिखा जैसे 2 की पावर 1 लिखा, इसकी अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो कितना आ जाएगा डिजिट? ये देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं यूडी की, यूडी चलिए पूरा लिख लीजिए यूनिट डिजिट। ये यूनिट डिजिट लिखा हुआ है और इधर नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। यही अगर हम 2 की पावर 2 की बात कर ले तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4 होता है। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 4 आ गई। अगर हम बात कर ले 2 की पावर 3 की तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी।
अब बात कर लेते हैं 2 की पावर 4 की। तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6 आ गया। आप लोगों को बात समझ में आई? यूनिट डिजिट क्या आ गया? 6 आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर 4 के बाद क्या आता है? 2 की पावर 5 आता है। 2 की पावर 5 की बात करें तो 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32 और यूनिट डिजिट क्या आ गई? 2 आ गई। ये है यूनिट डिजिट। अगर हम बात करें 2 की पावर 6 की तो वैल्यू होती है 64। यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 4 आ गई। बात समझ में आ गई? फिर आगे हम बात करें 2 की पावर 7 की तो 128 वैल्यू होती है। यूनिट डिजिट क्या हो गई? 8 हो गई। अगर 2 की पावर 8 की बात करें तो 2 की पावर 8 की बात करेंगे अगर हम तो 256 होता है। अब यूनिट डिजिट क्या आ गई? 6 आ गई। तो देखा आपने कि ये देखिए 4 साइक्लिसिटी मतलब कि 4 बार तो 2 चला, 4 के बाद इसने रिपीटिंग स्टार्ट कर दिया तो हम साइक्लिसिटी को कह दे, ये भी कह सकते हैं कि रिपीटिंग एक्शन ऑफ यूनिट डिजिट। बात समझ में आ गई? रिपीटिंग एक्शन ऑफ यूनिट डिजिट मतलब कोई भी यूनिट डिजिट की जो बात होती है वो अगर 4 नंबर पे मतलब रिपीट करने लगती है किसी भी नंबर पे तो वो क्या कहलाती है? साइक्लिसिटी। तो जब साइक्लिसिटी 1 की बात हमने बोली तो मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होता है, फिर अगली बार वही आता है। 2 की बात कर जब साइक्लिसिटी 2 की बात आई तो 2 का मतलब होगा कि हर 2 बार चेंज होगा, एक बार दूसरा होगा, दूसरी बार तीसरा होगा, तीसरी बार फिर से पहले वाला हो जाएगा। ये चीज आपको साइक्लिसिटी समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे साइक्लिसिटी 1। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे साइक्लिसिटी 1 पर, ठीक है? तो साइक्लिसिटी 1 वाले देख लेते हैं। साइक्लिसिटी 1 तो हमने कहा कि साइक्लिसिटी 1 किन किन नंबर्स की होती है? तो साइक्लिसिटी आपके नंबर्स होते हैं 0, 1, 5 और 6, ये होते हैं। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि यदि किसी भी नंबर का यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यदि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होगा तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। बात समझ में आ गई? अगर हम बात करें, हमने कहा कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 0 ही होगा। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अगर वहीं हम बात करें 5 की तो अगर किसी भी नंबर्स के लास्ट में 5 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। अगर 6 की बात करें तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? 6 रहेगा। बात समझ में आ गई? अब बात समझते हैं कि जैसे 0 लास्ट में आता है, 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है, तो उनके यूनिट डिजिट हमेशा 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 ही क्यों रहता है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे हमने कहा कि नंबर लिख देते हैं 10। क्या लिख देते हैं? 10, ठीक है? तो 10 के लास्ट में क्या है? 0, यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अगर हम कहते हैं 10 का स्क्वायर कर दे तो अगर हम बात करें तो 10 के लास्ट में क्या है? 0 है, तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या बनेगा? 0 ही आएगा। भाई 10 का स्क्वायर करिए, क्या होता है? 100 होता है। 100 यूनिट डिजिट 0। अगर हम 10 के क्यूब की बात कर लें तो 10 का क्यूब 0 मतलब 0, 1000 होगा 10 का क्यूब, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए आगे देख लेते हैं। अब नंबर 0 डिस्कस हो गया, अब बात कर लेते हैं 1 की। तो अगर हम 1 की बात करें तो जैसे 1 हो गया, 1 का 1 ही होता है। अगर 11 लिख दे तो 1 हो गया। अगर हम लिख देते हैं 11, अब ये मान के चलिए 11 हमने इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पर आ जाता है क्या? 121 आ गया। 121 में यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। तो यही चीज हम कह रहे हैं कि यदि किसी भी नंबर के लास्ट में 1 होगा तो उसका यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा। बस ये हमें समझना है। अगर हम बात कर ले यहीं पर 1001 का अगर होल स्क्वायर करवा देते हैं तो होल स्क्वायर जब करवा के इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, स्क्वायर नंबर निकालेंगे, तब भी यूनिट डिजिट हमको क्या मिलेगी? यूनिट डिजिट तब भी हमको
एक ही मिलेगी, बस ये हमको पढ़ना है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं 5 के बारे में। अब देखिए 5 की बात कहें तो जैसे 25 लिखा है, 25 है, यूनिट डिजिट 5 है। अगर हम यही 25 का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे 625 आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ गया 5 आ गया। यहां से हम कह सकते थे कि यूनिट डिजिट का 5 है तो यूनिट डिजिट इसके स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 ही आएगा। अगर यहीं हम 25 का क्यूब भी कर देते हैं ना, तो क्यूब करने पर भी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 ही आएगा। इतनी सी बात समझिए। आगे 6 की बात कर लेते, तो जैसे 36 यूनिट डिजिट 6, 216 यूनिट डिजिट 6, इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो भी यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम लिख देते हैं 1 3 5 6 7 8 6 इसका, और इसकी हमने पावर लगा दी 143, पावर क्या लगा दी 143 लगा दी, पावर क्या है भाई 143। तो अब कुछ भी करें लेकिन हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा, क्योंकि इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है 6 है। और हमने कहा कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 6 होगा तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या होता है 6 ही होता है। बात समझ आ गई। तो साइक्लिसिटी 1 आपको क्लियर हो गई। चलिए अच्छा, इसके कुछ बारे क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं हम लोग, साथ में ही क्वेश्चन देखते चलते हैं, ठीक है। कुछ बारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो चलिए अच्छा बताइए, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, लिखा हुआ है 155 की पावर 155 की पावर 149, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिख देते हैं हम 303 की पावर 303, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। हम लिख देते हैं 124 नहीं 303 नहीं, यहां पे 306 कर लेते हैं, 306, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 120 मल्टीप्लाई बाई की पावर 72 यूनिट डिजिट क्या आएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 1111 की पावर 3 यूनिट डिजिट क्या आएगा। ये 4 क्वेश्चंस हैं। कमेंट करके आप चारों के आंसर बताइए। फर्स्ट का क्या आएगा, सेकंड का क्या आएगा, थर्ड का क्या आएगा, फोर्थ का क्या आएगा, जल्दी से आप लोग इसके आंसर बताइए। चलिए अच्छा, तो अभी देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है 5, तो यूनिट डिजिट भी आएगा 5। इसका लास्ट डिजिट 6, तो यूनिट डिजिट 6। इसका 0 0, इसका 1 तो 1। बात समझ में आ गई। मतलब ये समझिए कि अगर 0 1 5 और 6 ये किसी भी नंबर के लास्ट में है तो उसका यूनिट डिजिट वही बनेगा जो इनमें से होगा। अगर लास्ट में 0 तो 0, 1 तो 1, 5 तो 5 और 6 तो 6। और ढेर सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। कमेंट करके आंसर जरूर भेजिएगा। चलिए अच्छा, ये लिख के आ गया 544 5 की पावर 44 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 36 मल्टीप्लाई बाई 141 की पावर 123। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप लोग भेजिए जल्दी से इसका। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, 5 है तो 5 हो गया, इसका 6 है तो 6 हो गया, इसका 1 है तो 1 हो गया, ठीक है। तो 6 पंचे 30 मल्टीप्लाई बाई 1 30, यूनिट डिजिट क्या आ गया 0 आ गया। बात समझ में आ गई भाई। यूनिट डिजिट का हम सीधा मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अच्छा, और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अच्छे से। अगर हम ये कह दें 346 की पावर 128 मल्टीप्लाई बाई 525 की पावर 27 का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। कमेंट करके इसका आप आंसर भेजिए हमको, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अगले पार्ट में, ठीक है। अगले पार्ट में इसका आपको हमें आंसर भेजना है। आंसर इसका क्या आएगा, कमेंट में आप सबको इसका आंसर भेजना है, यूनिट डिजिट। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम लोग बात कर लें
तो जैसे कह देता है 136 मल्टीप्लाई बाई 256 मल्टीप्लाई बाई 325 मल्टीप्लाई बाई 121 मल्टीप्लाई बाई 620। अब इसका यूनिट डिजिट पूछेंगे, यूनिट डिजिट पूछेंगे, ठीक है, यूनिट डिजिट बताना। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट 6, इसका 6, इसका 5, इसका 1 और इसका 0, ठीक है। इनका आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दीजिए, क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। भाई एक बात ये समझ लीजिए, मल्टीप्लिकेशन की अगर कंडीशन में, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में अगर कहीं भी आपको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 0 ही रहेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए कुछ रहे, आपको अब बात समझ में आ गई होगी कि अगर 0 है तो उसका यूनिट डिजिट 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन या देखिए एडिशन में भी कुछ बारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, देख लीजिए उसको भी 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं जैसे लिख देना है 236 की पावर 140 प्लस 27 और 55, 2755 की पावर 200 प्लस 2801 की पावर 500 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो एक बात समझिए, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए 6 5 11, 11 1 12, यूनिट डिजिट 2 आ गया। बात समझ में आ गई। इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई भाई, हमको मतलब यूनिट डिजिट से है, अपने जो सॉल्विंग की इसकी वो हमने यूनिट डिजिट से कर ली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा सा फंडा था, हम करते चले गए, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम लोग साइक्लिसिटी 2 पे पढ़ते हैं। साइक्लिसिटी अब हम लोग 2 स्टडी करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, अगर हम साइक्लिसिटी 2 की बात करें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो पढ़ते हैं साइक्लिसिटी 2, ठीक है। साइक्लिसिटी 2 पढ़ते हैं। तो साइक्लिसिटी 2 के लिए हमने आपको 2 नंबर्स बताए, नंबर 2 बताए, कितने कितने नंबर्स बताए, 4 नंबर और 9 नंबर, ठीक है। तो पहले हम लोग 4 के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए 4 की पावर अगर 1 करते हैं तो 1 आता है, 4 की पावर 2 करते हैं तो कितना आ जाता है, 16 आ जाता है, 4 की पावर 3 करते हैं तो कितना आ जाता है, 64 आ जाता है। अगर वही 4 की पावर 4 कर देते हैं तो 256 आ जाता है। इस तरीके से देख रहे हैं आप कि इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका 6 है, इसका 4 है, इसका 6 है। तो कहने का मतलब वो रिपीटिंग हो गई, 2 नंबर्स के बाद 2 बार के बाद रिपीट हो रहा है। हमने कहा था जब रिपीटिंग स्टार्ट हो जाती है किसी भी नंबर के बाद तो वही उसकी साइक्लिसिटी कहलाती है। तो इस अगर हम 4 की बात करें तो इसकी साइक्लिसिटी हो गई 2। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये ऑड नंबर्स हैं, कैसे नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, ये भी ऑड है। ये पावर की बात कर रहे हैं, पावर की अगर हम बात कर ले पावर ऑड है, इनकी पावर कैसी है, इवन है, ये इवन पावर पे आए हुए हैं। देखिए इवन पावर पे 6 आ रहा है और ऑड पावर पे 4 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर देखिए 4 की पावर n है, ठीक है, और ये जो n है, ये n जो है इसकी पावर आपको अगर ऑड बोले, ऑड का मतलब होता है विषम, ठीक है। अगर वहीं पे पावर इवन, इवन का मतलब सम। तो हमने कहा कि अगर पावर ऑड है, पावर ऑड है, ठीक है, तो इसके यूनिट डिजिट की बात कर लेते हैं, यूनिट डिजिट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी और इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हमने अभी आपको बताया कि जब पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट 4 आती है, और जब पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट 6 आती है। बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक आपको। अब 9 पे स्टडी कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमने कहा 9 की पावर 1 इक्वल टू 9, 9 की पावर 2 इक्वल टू 81, 9 की पावर 3 इक्वल टू 729, ठीक है। और वहीं पे बात कर ले अगर हम 9 की पावर 4, तो 9 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर 2, मतलब 81 मल्टीप्लाई बाई 81, ठीक है, 81 मल्टीप्लाई बाई 81। यूनिट डिजिट इसकी क्या आ गई, 1 आ गई।
तो अब आपने देखा हाँ ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आ गई, 1 आ गई। तो हम ये कह सकते हैं, हम इसको ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिपीटिंग है इसमें भी। देखिए ये चीज, जब आड है पावर, जब पावर आड है तो 9 मिल रहा है, जब पावर इवन है, जब पावर इवन है तो 1 मिल रहा है। तो हम ये भी, इसमें भी यही रूल लगा सकते हैं, इसमें भी हम यही रूल लगा सकते हैं कि 9 की पावर n, ठीक है। अब n की दो कंडीशन हो सकती है, पावर आड हो सकती है या फिर इवन हो सकती है। इवन का मतलब सम हो गया और आड का मतलब विषम हो गया, ठीक है। तो अगर आड है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो इसकी यूनिट डिजिट 9 ही आएगी। अगर पावर इसकी इवन है तो यूनिट डिजिट 1 आएगी। बात समझ में आ गई आपकी। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसके, ये क्या है, इसके यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है। लास्ट में आप लोगों को दिख रहा है ना पूरा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, ये आपके यूनिट डिजिट हो गए। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि अगर फोर में 2 ही यूनिट डिजिट हो सकती हैं। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 4 है तो उसके सिर्फ 2 ही यूनिट डिजिट हो सकती हैं, या तो 4 हो सकती है या तो 6 हो सकती है। और 4 तभी होगी जब उसकी पावर में क्या होगा, 8 नंबर्स होंगे, और 6 तब होगी जब उसमें क्या होगा, इवन पावर होगी। पावर कैसी होगी, इवन होगी। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को? चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम ये बता रहे हैं, अब इसके कुछ बारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। साइक्लिसिटी 2 पे बेस पे कुछ बारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। बाद में मिसलेनियस भी करवाएंगे जब आपको तीनों साइक्लिसिटी पढ़ा देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, कुछ बारे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हम ये कह रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको 4 की पावर 218 प्लस 9 की पावर 236, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका यूनिट डिजिट बात समझिए। तो 2 की पावर आपको इवन दिख रही है, जब इवन होती है तो यूनिट डिजिट 6 होती है। जब 9 की पावर इवन होगी तो आपको यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। तो इसका यूनिट डिजिट, इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जब भाई इनको हम सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो जो नंबर आएगा, सॉल्विंग नंबर आएगा, इस तरीके से जो सॉल्विंग नंबर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 7 होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? और भी देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे 4 की पावर 219 इंटू 9 की पावर 236 प्लस 4 की पावर 15 प्लस 9 की पावर 231, इतना दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 4 की पावर कैसी है, आड है। जब आड होती है तो आपको यूनिट डिजिट 4 मिलती है। 9 की पावर अभी आपकी इवन है, इवन होने पर आपको यूनिट डिजिट 1 मिलती है। 4 की पावर आड है और आड में हमने बताया कि यूनिट डिजिट आपको 4 मिलेगी, ठीक है। और 9 की पावर आपको मिली कैसी, आड मिली। आड पे अगर मिलती है तो यूनिट डिजिट 9 होती है। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है और ये दोनों एडिशन में है, तो इसको ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा, ये ऐड कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या आ गया, 17 आ गया। यूनिट डिजिट आपकी क्या क्रिएट हो गई, 7 हो गई। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत? बात बताइए अगर आपको समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो आज हम लोग इस पार्ट में हमने साइक्लिसिटी 2 पढ़ लिया और साइक्लिसिटी 1 पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको साइक्लिसिटी 4 पढ़ाएंगे, ठीक है। साइक्लिसिटी 4 पढ़ा देंगे और उस पर कुछ बारे मिसलेनियस क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके की हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप लोग शेयर करें दें और लाइक करें वीडियो को, साथ में आप अपने दोस्तों को शेयर करें और ये भी बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैथ्स के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है इसमें, और हम आप लोगों के लिए बहुत जल्द पूरे के पूरे एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आप किसी भी एग्जाम के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे ही चैनल से पढ़ सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि बताया हमने 45 में 5 क्या है, यूनिट डिजिट हो गया। अगर बात कर ले यहीं पर 87 में
तो 87 में आपका 7 यूनिट डिजिट हो गया। तो यही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस तरीके से, यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे लिख के आ जाता है 64 मल्टीप्लाई बाई 37 ये लिख के आ गया। पूछ लिया गया आपसे कि यूनिट डिजिट इसका क्या है, यूनिट डिजिट इसका क्या है। तो आप देखिए भाई, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, इसका क्या है, 7 है। तो कहीं ना कहीं जब मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से होगा तो वही आएगा। तो हमने 7 का 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, कितना आ गया, 28। अब 28 में यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके के कुछ रूल्स होंगे, ये नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे नियम होंगे जहां पर आपको करने में दिक्कत होगी। हम आज उन पे डिस्कस करेंगे, उन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट हम लोगों को 3 प्रकार से पढ़नी है, 3 फॉर्म में हम लोगों को इसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, पहली साइक्लिसिटी 1 पे बात कर लेंगे, साइक्लिसिटी 1 पे बात कर लेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर हम पढ़ लेंगे साइक्लिसिटी 2 पर, साइक्लिसिटी 2 पर पढ़ लेंगे। इसके बाद जो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिसिटी 3 पर, साइक्लिसिटी 3 पर पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी दिक्कत कोई, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं।